नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे आरपी एस्ट्रो वास्तु चैनल में। और आज हम कर रहे हैं इंदु लगन। इंदु लगन एक ऐसा लगन है जिसको हम धन लगन भी बोलते हैं और इससे एक व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आप लोग सब लोग अपना चार्ट खोल लीजिए और अपनी कुंडली के हिसाब से कैलकुलेशन भी देखिए और अपना इंदु लगन बनाइए, और जिससे कि आगे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं और आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि किस तरीके का कौन सा भाव और कौन सा प्लैनेट आपको हेल्प करेगा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं एक कुंडली ले रही हूँ, ये मैं धनु लगन की कुंडली ले रही हूँ। धनु लगन है, इसलिए 9 नंबर जो है वो असेंडेंट में है, तो 9, 10 और इसी तरीके से इनके नंबर्स जो है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे। और इस कुंडली में चंद्रमा जो है वो यहाँ 12वें भाव में बैठा हुआ है मरकरी के साथ। लगन में मंगल बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में केतु बैठे हैं, तो अष्टम भाव में राहु बैठे हुए हैं। यहाँ पे 10th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है और 11th हाउस में सन बैठा हुआ है डेबिलेटेड। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे शुक्र भी नीच का है और सूर्य भी नीच का है और शनि भी नीच के हैं। यहाँ पे शनि जो है वो 1 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं जुपिटर के साथ। ये ऑलमोस्ट आप देखिए कुंडली में काफी सारे प्लैनेट्स नीच के हैं। चलिए, तो ये हमारी एक धनु लगन की कुंडली है और इससे हम हेल्प लेके हम बनाएंगे इंदु लगन। इंदु लगन बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें 2 चीजें चाहिए होती है। एक तो चाहिए होता है लगन और दूसरा चाहिए होता है चंद्रमा। तो फॉर्मूला ये है कि लगन से हम 9th हाउस काउंट करेंगे और वहां पे जो भी राशि है उसको लिख लेंगे। अब लगन से मैं 9th हाउस काउंट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आ रहा है लियो, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया जो लगन से हमारी राशि आ रही थी लियो 9th हाउस में। उसके बाद चंद्रमा से जो 9th हाउस में जो राशि आएगी उसको लिख लेंगे। चंद्रमा से काउंट करती हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चंद्रमा से चंद्रमा की खुद की ही राशि आ रही है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मून और इनकी खुद की राशि है यहाँ पे है कैंसर और यहाँ पे लिख देंगे इनके लॉर्ड्स। तो लियो का जो लॉर्ड है वो है सन और चंद्रमा का जो लॉर्ड है वो है मून। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सन और यहाँ लिख दिया मैंने मून। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। लगन जो भी आपका होगा, जो भी लगन आप देखिएगा आपकी कुंडली में, आपने अपनी कुंडली खोल के रखी हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसमें चेक करिए। अगर आपके कुंडली जो है वो 1 नंबर की है, 2 नंबर की है, 5 नंबर की है, 10 की है, 11 की है, जितने भी नंबर्स की है आप वहां से स्टार्ट करिए। लगन मतलब फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस से आप 9th हाउस को काउंट करिए। तो 9th हाउस में जो भी राशि आ रही है उस राशि को यहाँ पे लिख लीजिए। और ऐसे ही चंद्रमा आपका जहां भी बैठा हुआ है, जैसे इनका चंद्रमा तो वृश्चिक राशि में 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपका चंद्रमा जहां भी बैठा हुआ है उस चंद्रमा से 9th हाउस काउंट करिए और उसपे जो राशि आती है वो लिख लीजिए। और यहाँ पे पहले हमने राशि लिखी और उसके संग राशि का लॉर्ड लिख लिया। क्लियर? तो ये 2 सिंपल चीजें हैं जो हमने करनी है। उसके अलावा क्योंकि इंदु लगन की जो कुंडली बनेगी वो जैसे आपकी बनेगी वैसे मेरी बनेगी, हम सबकी एक ही बनती है और उसका एक ही फॉर्मूला होता है जिसमें जो जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब प्लैनेट्स को पराशर ऋषि ने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और वो नंबर्स जो है वो उनकी रेखाएं बोलते हैं। और हर इंदु लगन बनाने के लिए हम यही नंबर्स यूज करते हैं। तो इन नंबर, ये जो टेबल है इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसमें सन को दिया हुआ है 30 नंबर, मून को दिया हुआ है 16 नंबर, मार्स को दिया हुआ है 6 नंबर, मरकरी को 8 नंबर, जुपिटर को 10 नंबर,
वीनस को 12 नंबर और सैटर्न मतलब शनिदेव को 1 नंबर दिया हुआ है, और राहु केतु जो है वो हम इसमें इंदु लगन में नहीं लेते हैं, इसलिए उनको कोई भी नंबर्स नहीं मिले हुए हैं। तो अब करना ये है कि जो भी हमारा प्लैनेट आएगा, जो भी प्लैनेट आएगा उन सब प्लैनेट के नंबर लिख लेंगे। सन, तो सन का यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ है 30, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया सन का 30 है और मून का 16 है, तो हमने क्या किया 30 और मून का जो है वो 16 लिख दिया। तो फॉर्मूला ये है कि जो दोनों के लगन की जो राशि आई है 9th हाउस की, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, तो जब हमने इनको प्लस किया तो यहाँ पे अमाउंट कितना आया, ये आ रहा है 46। अब 46 जब आ जाता है तो उसके बाद दूसरा स्टेप हम करेंगे, ये हमारा पहला स्टेप है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे और ये फॉर्मूला है इंदु लगन निकालने का। अब 12 से जब हम डिवाइड करते हैं, 12 3s are 36, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 10, और हमको रिमाइंडर ही देखना है कि वो कितना बचता है। जो भी हमारा लगन से 9th नंबर की राशि आएगी उसके लॉर्ड ने जितना नंबर लिया, तो लगन से 9 नंबर की राशि आई लियो, लियो का लॉर्ड था सन, तो सन का था 30 नंबर, हमने 30 नंबर ले लिया। उसके बाद चंद्रमा से जो 9 नंबर की राशि आई थी वो थी 4 नंबर राशि, जो कि चंद्रमा की खुद की राशि थी, तो चंद्रमा का नंबर यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो हमने 16 लिख लिया, और 30 और 16 दोनों को हमने प्लस कर दिया। तो उसको प्लस करने के बाद हमारे पास 46 आया, और जो भी नंबर हमारे पास आया उसको हमने 12 से डिवाइड कर दिया। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस नंबर को 12 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। अगर मान लीजिए आपका रिमाइंडर 0 होता है, कुछ भी नहीं बचता है, तो क्या करेंगे, या रिमाइंडर कुछ बचता है तो क्या करेंगे। अब जब भी रिमाइंडर बचता है, ये रिमाइंडर में बचा हमारा 10, तो चंद्रमा से फिर से लेंगे। अब फिर से हम चंद्रमा को देखते हैं, अब यहाँ पे और किसी प्लैनेट को हमने नहीं देखना है, और चंद्रमा से क्योंकि यहाँ 10 लिखा हुआ है तो 10th हाउस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चंद्रमा से हमारा ये 10th हाउस कितना आ रहा है, 5 नंबर की राशि आ रही है। इसका मतलब इस व्यक्ति का जो इंदु लगन है वो 5 है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने बनाई एक और कुंडली। जब हमें पता चल गया कि इंदु लगन जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 5 नंबर, तो इस 5 नंबर को सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिख लिया इस नई कुंडली में। 5 नंबर कहाँ लिखा, फर्स्ट हाउस में लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही सारे नंबर्स हमने डिवाइड कर दिए। 5 के बाद 6 आता है, फिर 7 आता है, फिर 8 9 10 11 12 1 2 3 4। अब जैसे जैसे प्लैनेट्स इनकी ये लगन चार्ट में, ये लगन चार्ट है, और लगन चार्ट में जैसे जैसे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जिस जिस नंबर में वो नंबर ले, हाउस नंबर नहीं, जिस जिस नंबर की राशि में उस नंबर पे उसको एज इट इज बैठा देते हैं। जैसे कि अब यहाँ से देखते हैं, ये है 9 नंबर की राशि जिसमें मार्स है। यहाँ 9 नंबर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे मार्स को बैठा दिया। उसके बाद फिर 10 नंबर की राशि में केतु है, तो यहाँ पे केतु को बैठा दिया। उसके बाद फिर आते हैं हम यहाँ पे 1 नंबर की राशि में सैटर्न और जुपिटर है, तो 1 नंबर यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे सैटर्न और जुपिटर को बैठा दिया। उसके बाद फिर आ रहा है 4 नंबर की राशि में राहु आ रहा है, इधर आ रहा है 4 नंबर की राशि, तो यहाँ पे राहु को बैठा दिया। फिर आ रहा है 6 नंबर की राशि में वीनस आ रहा है, तो यहाँ वीनस को बैठा दिया, और 7 नंबर की राशि में सन को बैठा दिया, और फाइनली मून और मरकरी जो आ गए वो यहाँ पे चतुर्थ भाव में आ गए। तो ये बन गई इनकी कुंडली, ठीक है। ये कुंडली जो बनी इनकी, ये बनी इनकी इंदु लगन कुंडली। अब इस इंदु लगन कुंडली को बनाने के बाद स्टिल हमको ये भी चेक करना है कि जो काल पुरुष की कुंडली है वो क्या है। काल पुरुष की कुंडली तो हर किसी को पता है, क्योंकि हम काल पुरुष की कुंडली बना के जब भी हम कोई प्रेडिक्शन करेंगे ना किसी भी कुंडली का, तो हमेशा काल पुरुष की कुंडली जरूर बनाइएगा और उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन करेंगे तो आपका प्रेडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट होगा। अब हमने काल पुरुष की कुंडली बना ली, और काल पुरुष की कुंडली तो बिल्कुल सिंपल कुंडली है, इसमें कि लगन में 1 नंबर आता है, ये बना दिया हमने 1 नंबर, तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और यहाँ पे देखिएगा कि जो भी हमारा इंदु लगन है, इंदु लगन क्या आ रहा है 5 नंबर, वो कालपुरुष की कुंडली में कौन सी जगह आ रहा है, ये आ रहा है 5th हाउस में। और लगन में, अगर लगन कुंडली में देखें तो वो 9th हाउस में आ रहा है। इसका मतलब इस व्यक्ति का जो इंदु लगन है वो बहुत ही सुंदर बना है। और सुंदर मीन्स उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। किस किस चीज से बेनिफिट होगा, पंचमेश और नवमेश दोनों से बेनिफिट होगा। 5th हाउस से मतलब कि उसकी खुद की एजुकेशन से उसका भाग्य जो है वो चमकेगा। मीन्स जो भी उसकी पैसों की जितनी भी दिक्कत है, जो भी चीजें हैं, वो सब चीजें जो है वो यहाँ से सॉल्व होंगी। अब इसमें आगे प्रेडिक्शन में हम ये भी देखते हैं कि वो वहाँ पे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, उसका किन किन चीजों से रिलेशन है। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो करके बताती हूँ। जैसे अगर हम इस कुंडली को देखते हैं, इस कुंडली की प्रेडिक्शन कुछ हम इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे लगन में 5 नंबर है, तो लग्नेश हो गया सूर्य, जो कहाँ बैठा हुआ है, जो बैठा तो तीसरे भाव में डेबिलेटेड है, बट तीसरा भाव जो है वो सन के लिए अच्छा होता है। उसके बाद फिर आप ये देखिए कि यहाँ पे मंगल जो है वो केंद्र में बैठा हुआ है, ये होता है हमारा केंद्र, और ये त्रिकोण, तो त्रिकोण में मंगल बैठा हुआ है 5वें भाव में, और जुपिटर बैठा हुआ है 9वें भाव में, और दोनों ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं और एक दूसरे को दृष्टि भी दे रहे हैं। जुपिटर जो है वो अपने हाउस को भी देख रहा है, पंचम को भी देख रहा है, पंचमेश जो है वो भाग्येश बन के यहाँ पे भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज दिखाई है इसमें। तो इस कुंडली में उसके बाद शनि जो है वो केतु को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो भी, उसके बाद शुक्र जो है वो नीच के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। इसका मतलब इनका जो प्रोफेशन होगा वो प्रोफेशन कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में भी आ सकता है और घर से रिलेटेड भी आ सकता है, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी जो है वो 4th भाव में बैठा हुआ है। उसके साथ साथ इनका जो भाग्य है वो स्टडीज, जितनी एजुकेशन करते जाएंगे उतना इनका भाग्य चमकता रहेगा। और क्योंकि शनि जो है वो केतु को भी देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी किसी भी फील्ड में रिसर्च में जा सकता है। मीन्स एक छोटा सा क्लियर कंक्लूजन है, ये जितनी पढ़ाई करेंगे, जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे, अपने सब्जेक्ट में जितने टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होंगे, ये उतने ही ज्यादा पैसे कमाएंगे। और सबसे ज्यादा इनको पैसा कहाँ से मिलेगा, तो किसी भी क्रिएटिविटी फील्ड में मिल सकता है। ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं और सेल्स स्किल्स इनके अंदर बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि जब भी कुंडली में चंद्रमा मरकरी एक साथ बैठे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सेल्स स्किल्स बहुत जबरदस्त होती है। उसके बाद जुपिटर और सैटर्न भी एक साथ बैठे हुए हैं 9वें भाव में। तो ओवरऑल कुंडली को अगर मैं देखती हूँ तो ये कुंडली का इंदु लगन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। अब आप लोग भी ऐसे अपनी कुंडली बनाइए इंदु लगन की। और उसके बाद इंदु लगन की कुंडली में ये देखिए कि जो लग्नेश है वो कहाँ बैठा हुआ है, उसकी क्या स्थिति है। उसके बाद आपके लग्नेश को कौन कौन दृष्ट कर रहा है, उसका कोई दुश्मन ग्रह तो नहीं दृष्ट कर रहा है, दोस्त कर रहा है। उसके बाद आपका जो इंदु लगन है वो कालपुरुष कुंडली में कहाँ पे स्थित आता है, 5वें भाव में आता है, दूसरे भाव में आता है। तो जिस भाव में आता है उस भाव से रिलेटेड उस व्यक्ति को बेनिफिट मिलेगा और उसका जो पैसा कमाने का जो सूत्र है वो वहीं से होगा। अगर दूसरे भाव में आता है तो मीन्स 2nd हाउस, मतलब कुटुंब के साथ अगर वो काम करेगा, अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएगा तो उसके पास पैसा आएगा। अगर उसका 3rd हाउस आता है मीन्स सोशल कनेक्टिविटी से, या वो जितना ट्रेवल करेगा, जाएगा कहीं पे, तो जाके वो पैसा कमाएगा। इसी तरीके से अलग अलग भावों के अलग अलग मीन्स है और आप ऐसे अपने इंदु लगन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसमें ये भी देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो नहीं रहा है और कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है और पैसों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ऐसी सिचुएशन में इंदु लगन आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से जब इंदु लगन के प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका लगन के केस आप कैलकुलेट करके, एनालाइज करके आप जेमस्टोन पहन सकते हैं। आप मंत्रास करके उस पर्टिकुलर प्लैनेट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सुधर सकती है। थैंक यू।